बोल रहे हो, सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ हर आदमी पीड़ा में दबा हुआ है। आप पूरे क्षेत्र को भ्रमण कर ले, पूरे व्यक्ति एक एक आदमी दुखी है इनसे। इनने कोई विकास नहीं किया है। ये कॉम्प्लेक्स बड़ा है, आप देखिए करोड़ रुपए खर्च करे, रुकवाने वाले भी यही लोग हैं। आज वो मुतरारे बन गए यहाँ पे। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये इनकी नीति है। 2008 में दिलीप बिल्डर को भुगतान हुआ है। अगर वास्तव में हरसूद में कोई समस्या नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 में से 12 वार्डों में करारी हार का सामना नहीं करती। ये हरसूद को बेचने वाले लोग हैं। पूरा हरसूद को बेच दिया है, पैसा ले लेकर टिकट वितरण करा इनने। नमस्कार, मैं हूँ रुचि वर्मा। 10 सूत्र के अभियान क्या है एमपीसीजी का मूड में आज हम आ पहुंचे हैं हरसूद विधानसभा क्षेत्र। हरसूद साल 2000 में उस वक्त सुर्खियों में आया जब ये इंदिरा सागर परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आया। उसके बाद कुपोषण और पुनर्वास को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र ने सुर्खियां बटोरी थी। इस क्षेत्र में फिलहाल बीजेपी के विधायक कुंवर विजय शाह 7वीं बार जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस आज भी यहां अपने वनवास के खत्म होने का इंतजार ही कर रही है। आपको बता दें कि ये जिला खंडवा के अंतर्गत आता है, साथ ही बैतूल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का खंड है। आइए मिलेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे कि पुनर्वास के किए गए वादे कितने पूरे हुए, कितने नहीं, हरसूद का कितना विकास हुआ, और अगर आज यहाँ चुनाव होते हैं तो यहाँ की जनता सरकार में किसको देखना चाहेगी। आइए चलिए मिलते हैं हरसूद की जनता से। खंडवा में हरसूद का जिक्र 13वीं सदी से भी पहले से होने की जानकारी। इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण 30 जून 2004 को हरसूद खाली हो गया। विस्थापितों का दुख राष्ट्रीय स्तर तक छाया रहा। इसके बाद पुनर्वास और कुपोषण के मामले को लेकर हरसूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा। सियासी मिजाज देखें तो पिछले 32 सालों से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा। साल 1957 में यह सीट वजूद में आई। 1990 से यहाँ पर लगातार बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। कांग्रेस को आखिरी बार इस सीट पर जीत मिली थी 1985 में। हरसूद के बीजेपी का गढ़ बनने की नींव 1957 में रखी गई। साल 1990 से 2018 तक विजय शाह यहाँ से एक तरफा जीत दर्ज करते आ रहे हैं। यहाँ शाह के मुकाबले में कांग्रेस का हर दांव फेल साबित। सियासी समीकरणों की बात की जाए तो विजय शाह इस सीट से 7 बार विधायक रह चुके हैं। इस क्षेत्र में विजय बीजेपी का पर्याय है। बीजेपी के एकमात्र अजेय आदिवासी विधायक विजय शाह जब जब सरकार बनी मंत्री पद संभालते नजर। बीजेपी के बड़ी आदिवासी चेहरे के रूप में विजय शाह सीएम तक के दावेदार माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि इलाके की जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे विजयी ही हो। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पिछली बार चुनाव लड़े सुखराम साल्वे एक बार फिर टिकट की चाह में खड़े। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण। हरसूद विधानसभा सीट एक आरक्षित विधानसभा सीट है। इस सीट पर मुद्दे से ज्यादा जातिगत समीकरण प्रभावी और हावी है। यहाँ आदिवासी गोंड और कोरकू समाज सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा वोटर्स हैं आदिवासी समाज। कुछ संख्या में सामान्य वर्ग के वोट हैं। हरसूद के मुद्दे आम विधानसभा सीटों से थोड़े अलग हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा विस्थापितों के पुनर्वास का। साल 2018 में नर्मदा विकास प्राधिकरण ने इस इलाके को न्यू चंडीगढ़ की तरह बसाने का सपना दिखाया, लेकिन इस इलाके के लोगों के आज भी अपने घर डूबे होने का जिक्र उन्हें रोने पर मजबूर कर देता। यहाँ मूलभूत सुविधाओं का बेहद अभाव है। रोजगार की समस्या से जूझ रहा ये क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहद पिछड़ा हुआ है। क्या क्या मिला आपको, कैसा और क्या वादा किया गया? वादा ये किया गया था कि हम रोड बना के देंगे, लाइट की व्यवस्था करके देंगे
आप 20,000 रुपये जमा करो आपके प्लाट का, ये हुआ। व्यवस्थाएं हुई कि नहीं हुई? तो हुई है, रोड भी बनाया उनने, पर रोड अब मतलब उखड़ गया, रोड पूरा खत्म हो गया। लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था करी थी, पर वो ट्यूबवेल खराब हो गया। तो ये जब वहाँ मैंने सुना कि कई लोगों को प्लॉट भी दिए गए थे पर नहीं लिए गए। हाँ हाँ भाई, जो प्लाट दिए हुए थे कोई व्यक्ति ने प्लाट भी नहीं लेना पाए। क्या कारण? पैसे की व्यवस्था नहीं थी, पैसे कम थे इसलिए नहीं लेना पाए। कैसे प्लॉट के पैसे जमा करने? हाँ, 20,000 रुपये जमा करने का। और रोजगार के लिए फिर कुछ किया गया? रोजगार का कोई धंधा नहीं है, फिर कर- फिर क्या मजदूरी या थोड़ी ज़मीन जिन किसानों के है तो उनके पास मजदूरी करते हैं क्या। नहीं, अभी कोई रोजगार नहीं मिला है। हम 2004 में हमारा वार्ड क्रमांक 9 डूबा हुआ था, 9, 12, 13। जब से हम बहुत परेशान लोग हैं। ये कंडीशन है, खेतों में पानी आनी फेर रहा हूँ, धाड़ की मजदूरी करके सरकारी कमरे में रहता हूँ। यहाँ तक कि मेरा मकान भी खुद का घर का नहीं बना पाया। और करीबन हमारी 25 एकड़ ज़मीन बची हुई है, जिसमें से कोई अभी पानी भर चुका है। बड़ी खेत में आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वैसे हम इधर उधर प्रेम भाव से निकल रहे, बाकी शासन से हम तक कोई गोया रास्ता की कोई सुविधा नहीं मिली। 2-4 बार हमने इधर उधर भी कोशिश करी, मगर आज भी कोई सुविधा नहीं मिली। अरे तो अब NHDC ने जो बनाया था उसी समय का रोड बना हुआ, न तो ग्राम पंचायत बना रही है न NHDC बना रही है। उन्हें अपने NHDC पास गए थे, उन्होंने बोला पंचायत को हैंडओवर कर दिया, और वो पंचायत बना नहीं पा रही। आकर के देखो गांव में पूरा रोड उखड़ा हुआ है। ये समस्या है हमारे यहाँ। चलिए, आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से लगातार 1 साल बाद चुनाव होने हैं, तो अगर चुनाव करवाए जाएंगे तो आप क्या चाहोगे, कौन सी सरकार आए? भाई हम लोग तो यह चाहते हैं कि जो सरकार काम करे वही सरकार आए। भाई काम के लिए निर्भर है हम लोग तो। आप किसकी सरकार? अब जो चल रही है बीजेपी की सरकार, और क्या उसी को वोट देंगे। हाँ, अभी हम माहौल देख के बताएंगे, अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या परेशानी? परेशानी यही है, पानी की दिक्कत रहती है थोड़ी, और क्या है, जाने आने की किसानों की, और क्या। और ये रोड भी हमारा सब चलने लायक भी नहीं है। ये बेड़िया साथले जाते थे, ये भी इसमें भी दिक्कत ही जाती है, उसका भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। बस शिकायतें की है? नहीं, अगर वो तो अब शिकायत तो की है ना वहाँ। हाँ, DC वालों के हो जाएगा, करा देंगे, पर अभी तो कोई लग नहीं रहा है ऐसा। हमारा खेत में पानी भरा को, हमारा खेत पैसा नहीं मिला। क्यों? उनका ऊपर है, तो शिकायत करी कभी कि मुआवजा नहीं दिया? तो उनसे कई भोजन वाला उनसे कि होगा, वो तो कैसा होगा। उनका कहना है मुआवजा मिल गया है। अरे बे तो कह रहा कि तुम्हारी जमीन डूब में ही नहीं है, नहीं और पानी भरेल है अब अभी। तो उनको दिखाया नहीं कभी बुलवा के कि पानी तो आ रहा है, डूब रहा है? अभी नहीं दिखाया। उनका पास शिकायत करी, मैं सुना ही नहीं अपने। विशेषकर तो समस्या ये है कि कुछ किसानों की ज़मीन उन्होंने डूब में तो ली है, पर वो डूबी नहीं है। और कुछ किसानों की ज़मीन जो डूब में मतलब पानी भरा गया, पर उसका मुआवजा नहीं दिया NHDC ने। और तब जब भी जाते हैं बोले आपकी ज़मीन आएगी, मतलब और लेंगे डूब में, मतलब पूरा उसका निराकरण नहीं कर रहे हैं वो। लंबी शिकायत, ये तो लंबी मतलब 2004 में डूबा हुआ है, तब से अब तक इस चीज़ का निराकरण ना हो पाना, किस स्तर पे गलती आई है? NHDC के स्तर पर विधायक जी से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, पर NHDC में सुनवाई नहीं होती है किसी भी प्रकार की। हमारे गांव जैसा अभी फिलहाल में पानी के किनार पे भरा हुआ, बरसात में सांप डेंगू ये भी होते हैं, दूसरी सुविधाएं भी फिर नहीं मिल पाती ज़्यादा पानी भराने के कारण, तो उसमें तकलीफ जाती है गाँव वालों को। जमीन तो चली गई उनकी, अब उनके घर बैठे बेरोजगारी के हिसाब से। सांप डेंगू पकड़ो बगल से, और रास्ता देखो, बच्चे उनके पानी भरा रहे तो जगते रहो कि कब रात को पानी तेज आ जाएगा कि नहीं आया। केस लगाया था हम, अभी हमने डिफरेंस केस भी लगाया था, कोई सुनवाई नहीं होती। वकील ने बोली थी 10% का हिसाब से तुम्हारा को कमीशन कटेगा, कहीं आज तक कहीं भी नहीं हुआ। कोई डिफरेंस पैसा भी नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। मुआवजा भी बहुत कम हिसाब से मिला था, जिसमें हम जमीन भी ले सकते कहीं। अब जैसे मेरी 40 एकड़ जमीन गई, उसमें मुआवजा क्या खरीदेगा आदमी? मुआवजा मिला तो उसमें क्या लेगा किसान फिर आगे चल बहुत के। सारे किसान ऐसे हैं जिसकी ज़मीनें डूब गई पूरी और सिर्फ घर रहा, तो वो भी NHDC ने छोड़ दिया उसको। मतलब बोले जो मकान डूब में नहीं आया वो नहीं लेंगे, तो रहो, छोड़ना है कि जाओ तो छोड़ के जाओ।
मतलब इसमें एक बहुत सारी कंफ्यूजन का दौर इस तरह रहा कि कुछ किसानों का घर डूब क्षेत्र में नहीं आया लेकिन ज़मीन डूब गई। तो ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स थे इस वजह से भी कई बार कुछ किसानों को और डूब क्षेत्र में के जो रहवासी थे उनको उनका मुआवजा नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला तो कम मिला, कुछ लोगों को आज तक उस मुआवजे का ही इंतज़ार है। मैं यहाँ पे हरसूद में हम लोग आए, हरसूद में हमने लोगों की समस्याएं सुनी। 2004 में जब इंदिरा सागर परियोजना के तहत हरसूद को डूब क्षेत्र में लाया गया तब वादे किए गए थे कि हरसूद को नया चंडीगढ़ के स्तर पर बसाया जाएगा। नया हरसूद बसा, कुछ सुविधाएं आई, लेकिन यहाँ पर किसानों की समस्याएं वही हैं कि आज तक उनको मुआवजे नहीं मिले, जिनको मुआवजे मिले हैं कम मिले हैं। कहीं ना कहीं मुआवजों के वितरण में ऊपर नीचे हुआ है, गड़बड़ी हुई है। साथ ही एक चीज़ ये देखने को मिली कि इंदिरा सागर परियोजना यहाँ पे बिजली बनाने के लिए लाई गई थी, डैम इसीलिए बना, लेकिन यही हरसूद के ही किसानों को सही तरीके से बिजली नहीं मिल पा रही है। कुछ किसानों की शिकायतें ये भी थी कि उनको पानी नहीं मिल पाया है। इन तमाम मुद्दों पर जब द सूत्र ने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से बात की तो दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। नमस्कार, द सूत्र की टीम आज मौजूद है हरसूद विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर चौपाल जम चुकी है। हमारे साथ है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, साथ ही हमारे साथ है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, और यहाँ का तीसरा पक्ष और जो उभर के आ रहा है हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और नेता, साथ ही हमारे साथ है कुछ आम आदमी लोग। सब हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हरसूद के मुद्दे क्या है, जो चुनाव के दौरान विकास के वादे किए गए थे, नया हरसूद बसाने के जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, और जानेंगे कि क्या कमियां हैं, क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करना चाहूँगी यहाँ हिंदू महासभा के लोगों से, जो एक तीसरा पक्ष उभर के यहाँ पे सामने आया है। पूछूंगी उनसे कि हरसूद के मुद्दे क्या। हरसूद के मुद्दे तो पिछले 20 सालों से बहुत है, अभी तक बहुत अधूरे काम रहे हैं। अब जो परिषद बनी है उससे बहुत लोगों को उम्मीद है कि इसमें काम होंगे लोगों के, और अभी कुछ घटनाएं घट रही हैं यहाँ पे, जो नल कनेक्शन पे मीटर लगाए जा रहे हैं। हिंदू महासभा उसका पहले भी विरोध करती थी और आज भी करेगी और करते रहेगी। खंडवा जैसे में अभी नलों पे मीटर नहीं लगे हैं और यहाँ पे मीटर लग रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। एक तो यहाँ के लोग विस्थापित में वैसे ही मारे हुए हैं, पिछले कई सालों से उनका नुकसान हो रहा है। यहाँ पे पानी और बिजली की जो एक समस्या वापस बहुत बड़ी खड़ी होने वाली है कि जो NHDC के यहाँ पे था, NHDC को वापस नगर पंचायत ने उनसे लेके और उसको बेच दिया है। इसलिए यहाँ पे अब लोगों के माथे टैक्स और जल कर और बिजली कर बहुत बड़ा आने वाला है, और उसका हम विरोध कर रहे हैं और उसको वापस NHDC को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ विस्थापन के लोग हैं और वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, इतना टैक्स कहाँ तक भरेंगे नल कनेक्शन का और बिजली का, और ये जबकि अभी यहाँ पे कोई विस्थापन लोगों को अपने पैरों पे खड़े होए उसके बाद ही तो वो अपना कुछ कर पाएंगे। तो विकास के बारे में चलिए बात करते हैं, क्या बोले। विधानसभा के अंदर इतना हुआ है कि आप कांग्रेस के लोगों से भी पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि आज के 30 साल पहले आप चले जाओ तो हरसूद विधानसभा में क्या था और आज क्या है। हर 5 किलोमीटर पे स्कूल है और हर 5 से 10 किलोमीटर पे 4-4, 6-6 छात्रावास हैं। मैं एक पटाजन छोटे से गांव में रहता हूं, मेरे 700 बच्चों का छात्रावास है, 4 छात्रावास है। विकास तो हुआ है। इन्होंने आपको समस्या बताई और उनको समस्या नहीं दिख रही, और आप ये कह रहे हो कि ये एक ही पार्टी के लोग हैं। तो आप पहले तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है आप ये देख लीजिए। यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। क्या अंबार है, थोड़ा गिनाइए। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है बेरोजगारी की। यह क्षेत्र 2004 में हरसूद से विस्थापित होकर यहाँ पर आया। उस समय से एक बहुत बड़ा क्षेत्र के जो नौजवान नवयुवक लोग थे उन्हें एक सपना दिखाया गया था कि आपको हम एक ऐसे शहर में ले जाकर बसा रहे हैं और हम आपको वहाँ का इस प्रकार का जो है माहौल देंगे कि जैसे न्यू चंडीगढ़ के हिसाब से हम माहौल देंगे, और वहाँ पर आपको पूरी तरीके से व्यवसाय रोजगार के जो है हम साधन मुहैया कराएंगे। अब यहाँ पर आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, यहाँ पर जनता भी खड़ी हुई है कि यहाँ पर रोजगार का क्या साधन है। यहाँ पर हजारों नवयुवक पलायन की ओर है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले ऐसी बातें भी आई हैं कि जिनको हम आपके सामने रख भी नहीं सकते। यहाँ हमारी माँ बहन बेटियों
कि क्या दुर्दशाएं हैं वो हम आपको बता भी नहीं सकते। और ये जो क्षेत्र है ये सब हम अब एक ही जगह के लोग, हमारे सब भाई लोग बैठ के मिल रहे हैं। सिर्फ ये नज़रिया है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जो भाजपा के जो नेता हैं वो मंत्री विजय शाह जी जो हैं उनकी ताकत को पहचानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि मंत्री विजय शाह ने यहाँ पर बहुत सारा जो है मतलब कि बहुत सारा विकास किया है। मैं ये कहता हूँ कि विजय शाह वो ताकत है कि वो चाहते तो यहाँ पर क्या विकास कर देते। इस ताकत का नज़रिया यहाँ के भाजपा के नेताओं को है ही नहीं। सबसे पहले तो हरसूद एक शहर है और हरसूद विधानसभा बहुत बड़ा जिसमें 350 गांव है और 350 गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सड़क नहीं हो, बिजली नहीं हो, पानी की व्यवस्था। अभी 700 करोड़ की उद्वन सिंचाई योजना हरसूद विधानसभा के खालवा ब्लॉक के लिए आई है। 300 करोड़ की और छूट गई थी, वो 17 गांव वो जोड़ लिए हैं। 16 गांव हरसूद शहर हरसूद से लगे हुए हैं, उसमें भी उद्वन सिंचाई योजना चालू हो चुकी है। 32 गांव में पीने का फिल्टर पानी जो शहर में नहीं मिलता वो पानी 32 गांव के लोगों को 1 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। अभी तो फ्री में मिल रहा है फिल्टर पानी, 32 गांव के लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा तालाब, मछली पालन के तालाब, खालवा ब्लॉक में 52 तालाब मछली पालन के दिए जिससे लोगों को रोजगार मिला है। अभी बहुत बड़ा पावर प्लांट बन रहा है यहाँ पे फेफरी सरकार में, जिसमें हजारों लोग काम करने। अब जो काम करेगा वो बेरोजगार रहेगा ही नहीं, जो काम करने नहीं जाएगा वो तो बेरोजगार रहेगा। कि क्षेत्र के लिए एक नेता का कर्तव्य ये होता है कि उसकी मूलभूत सुविधा जो होती है वो पहले पूर्ण हो। हमारा हरसूद विधानसभा पूर्णतः आदिवासी विधानसभा है। यहाँ पर उन्नत सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज मध्य प्रदेश में जो एकलव्य महाविद्यालय बने हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 11 बने हैं, जिसमें 2 महाविद्यालय हमारी विधानसभा में। एकलव्य पॉलिटेक्निक कॉलेज जो बना है। और जो बेरोजगारी की बात करें उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज को माननीय मंत्री जी ने यहाँ बनाया है उसकी 2 बैच, एक बेंगलोर में और एक औरंगाबाद में काम कर रही है। तो जोर जोर से झूठ बोलने से झूठ सच साबित हो नहीं जाता है। विकास के अनगिनत कार्य माननीय मंत्री जी ने क्षेत्र में करे हैं। 700 करोड़ की नहर योजना जब क्षेत्र में आएगी, किसान अपने खेत में 3 फसल पैदा करेगा तो स्वतः ही आर्थिक स्थिति में सुधार आ ही जाएगा। लोग अपनी लुगाई के साथ में जाते हैं बाहर रोजगार करने और यहाँ के खाते हैं बेचारे। आधे लोग तो यहाँ से पलायन कर गए। कहाँ यहाँ रोजगार, कहाँ यहाँ रोजगार? किसको जिम्मेदार? मंत्री जी को रोजगार, यहाँ की सरकार को रोजगार। आम आदमी खुद बोल रहा है कि रोजगार। मैडम, यहाँ पर किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। जैसे आप झाड़ूखेड़ी पंचायत के हो और बीच में भैया रामपुरी पंचायत पड़ रही है और हम मेरे को निशाने पंचायत के को लाइट दे रहे हैं। एक पंचायत छोड़ के कैसे हम छोटा किसान में लाइट जलाऊंगा? और मेरा बिल कटा हुआ पड़ा है, मेरा बिल कटा हुआ पड़ा है। कितना अन्याय कर रहे हैं सोलंकी साहब और गोलू लाइनमैन मेरे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। आज हम भूखे मर जाएंगे 2.5 किसान। हमको शासन का कुआं मिला नहीं मिला, एक सवाल हो जाए, लाइट नहीं मिल रही तो हम तो भूखे मर रहे हैं। ठेकेदार हैं और 5 से 7 लोगों को प्रतिदिन वो कार्य देते हैं, वो बिल्डिंग बनाने का ठेका लेते हैं और वो कांग्रेस के नेता हैं, आम आदमी नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अभी भाई कांग्रेसी भैया बोल रहे थे कि यहाँ रोजगार नहीं है। अरे हरसूद यहाँ विस्थापित होके आया तो हम पटाजन से यहाँ मंडी बनी तो मंडी में माल बेचने आते हैं और वो छनेरा को तो हमसे बड़ा रोजगार मिला ना। रूदी ग्रोथ सेंटर बना हमारे यहाँ से पास में, खंडवा के पास बहुत बड़ा ग्रोथ सेंटर है। जिनको रोजगार करना है वो जाए वहाँ पे और जगह ले। सरकार जगह देने को तैयार है, रोजगार करने वो जगह इसलिए नहीं रह रहे। उनका कहना यही है कि वो जगह के आसपास रोजगार नहीं था इसलिए उन्होंने वो जगह। कौन सी, क्यों नहीं है? बहुत बड़ा ग्रोथ सेंटर है, गवर्नमेंट ने उसको डेवलप करा है। मैडम, हरसूद का रोजगार और बेरोजगार उनको दिखता है जो हरसूद से बाहर रहते हैं। मैं हरसूद का निवासी हूँ, 16 साल से निवास कर रहा हूँ। हरसूद में कोई दिक्कत नहीं, रोड, बिजली, पानी सब कुछ है। मैं और मेरी पत्नी 10 साल से पार्षद है। जो बोलते हैं ना कि ये बोल रहे हैं कि हरसूद में रोजगार नहीं है, ये वो लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं प्रधानमंत्री आवास में, जो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश का देता है। इनको दिखता नहीं है। और ये 2 चुनाव हार के बैठे हैं और ये आप बुराई कर रहे हैं उसी मंत्री की। ये सरकार ने हरसूद की विकास योजना बनाई थी, इस पे पूरा हुआ है क्या? हम इन लोगों से पूछिए। इनने ईमानदारी से हरसूद की बात कितनी उठाई है। ये कॉम्प्लेक्स बड़ा है, आप देखिए करोड़ रुपए खर्च करे, रुकवाने वाले भी यही लोग हैं। आज वो मुतरारे बन गए यहाँ पे। आप जाइए, फोटो लीजिए, बस स्टैंड देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करा इन लोगों ने।
और ये हरसूद का विकास देखिए आप, भू स्वामित्व अधिकार पत्र नहीं दिलवा पाए साहब हम लोगों को, विस्थापितों को। आज हमारी सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी में रह रहे हैं हम, जो सरकार ने निर्मित करी है। सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी है जो सरकार के द्वारा निर्मित करी गई है और हमें कुछ चीज नहीं दी गई है। भूमि अधिकार के लिए कलेक्टर से लेकर 20 साल हो गए, 18 साल हुए हैं मैडम। और मध्य परिवर्तन के कारण समस्या आई थी और आज की तारीख में भी पूरा काम हो जाता, लेकिन जो समस्या पैदा हुई वो समस्या जो नया आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्रों को जो एक नक्शा बना करके ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो सुविधा देना चाहते थे, उसके कारण हमारा पूरा काम रुका हुआ है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके कागज भी वहाँ जमा है और उनको पट्टा एक पहले मिल चुका है, लेकिन जो स्थायी मालिकाना हक है उसकी पूरी तैयारी है। इस संदर्भ में पूरे शहर के लोगों को जानकारी है। कब मिल जाएगा ये? तैयारी है वो। 1.5 साल से प्रस्ताव पास है ये, 1.5 साल से कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ है। क्या कर रहे हैं ये? कभी ड्रोन कैमरा, कभी ये कैमरा, कभी वो कैमरा, कुछ भी बहाना। मतलब ड्रोन कैमरे का पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। ड्रोन ने करा, मेरी बात सुनो, कैबिनेट ने करा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैबिनेट की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसी ने करवाया है ये, और किसी सरकार ने नहीं करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। मैडम इनको, अरे भैया एक अरे जैसा बसाया गया हरसूद वालों को, तो हरसूद वालों ने तो धन्यवाद देना चाहिए। आज तक पानी का एक भी पैसा लगा क्या? अरे एनएचडीसी दे रही है। देखिए मैडम, हम इंदिरा सागर बांध से विस्थापित हुए हैं और बांध से विस्थापित होने के बाद सन 2004 से लेकर हमें अभी 2 वर्ष पहले तक एनएचडीसी पानी पिलाती आ रही थी और स्ट्रीट लाइट को बैन करती थी। और उन्होंने एनएचडीसी ने इस शहर का हस्तांतरण नगर पंचायत को कर दिया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हमारा अच्छा बुरा चयन करने के लिए हम अपना पार्षद बनाते हैं। हमारे हरसूद के कोई भी पार्षद उस हस्तांतरण से सहमत नहीं था, तो दूसरे वार्ड के पार्षदों ने मिलकर हमारे गांव का सौदा कर दिया। दूसरे वार्ड के पार्षदों ने हमारे शहर का हस्तांतरण कर दिया, जो नियम विरुद्ध हुआ। ये पूछिए कौन सा लोकतंत्र है और कौन सा संविधान है ये? उस समय मैडम, उस समय 2017 में निर्दलीय परिषद आई थी बबलू महाराज की, जिसमें कांग्रेस के पार्षद तो वो बैठे हुए हैं। इन लोगों ने प्रस्ताव पास करा कि हरसूद को पानी मीटर से मिलना चाहिए, ना कि भाजपा परिषद ने। और उस मीटर को लगाने का काम मुकेश वर्मा की कांग्रेस की परिषद ने करी, जिसके 8 पार्षद हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जैसा इनके पार्षद ने भी बताया है कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो प्रस्ताव पारित हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों ने उसका उस कार्यकाल में विरोध क्यों नहीं किया? पहले इनसे ये जवाब दिया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि विस्थापन के समय जिस प्रकार के हमको दिवा स्वप्न दिखाए थे कि हरसूद का विकास चंडीगढ़ की तर्ज पे होगा, हरसूद का विकास आज एक ग्राम पंचायत की तर्ज पे भी नहीं हो पाया है। जब पूरा क्षेत्र विकसित होगा तो हरसूद तो ऑटोमेटिक विकास कर लेगा। यदि किसान पूरे मजदूर होंगे, मजबूत होंगे किसान, तो हरसूद का विकास नहीं होगा। हरसूद है, कैसी बात कर रहे हो? अगर के ऊपर पुल बना दिया, पानी के ऊपर पुल, इसमें गांव के लिए ब्रिज बनाया है। ये 15 गांव के लिए नहीं हुआ क्या, चंडीगढ़ बनने वाला था। कुछ लोगों ने मिलके वो वास्तविक जगह जहां गवर्नमेंट ने दी थी वहां छोड़ के मेन रोड पे आ गए। ये सबसे बड़ी बात है। मात्र 10-15 लोगों के कारण चंडीगढ़ बनते छनेरा हो गया। मिनी चंडीगढ़ बसाने की, तो यहाँ पे जिस हिसाब से प्रेजेंटेशन किया था वही का वही किया था, रोड मैप भी वही बना था। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने जो प्लॉट लिए, मतलब हमारे भाइयों ने या हमारे काका जी ने जो प्लाट लिए, यहाँ पे आज तक मकान नहीं बनाए। एक घर में 4-4, 5-5 प्लाट लिए। अब एनएचडीसी वो प्लाट जब बेचेगी तो ऑटोमेटिक डेवलप होगा। और आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह फ्री की थी। यहाँ पे नगर पंचायत जब आई नहीं, उसके पहले एनएचडीसी ने 10,000, 20,000 और 1 लाख रुपए एकड़ में यहाँ पे जमीन हस्तांतरित करी। आज जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 10 से 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? और अगर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो वो गांव वालों की गलती है कि उनने शुरू से उस चीज़ का विरोध नहीं किया। हर बार नगर पंचायत अलग अलग आई। शुरू में कांग्रेस की 5 साल नगर पंचायत रही, फिर 5 साल नगर पंचायत फिर कांग्रेस की आई, लेकिन वहाँ पे उस टाइम सब लोग ठंडे पड़ गए। चंडीगढ़ की और गांधीनगर गुजरात की, चंडीगढ़ और गांधीनगर गुजरात जो है नए रूप से डेवलप किया गया था। चंडीगढ़ को नया बसाया था और गांधीनगर गुजरात को गुजरात की राजधानी बनाया गया था, इसलिए बसाया गया था। मैं सभी जनप्रतिनिधि
पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गणों से मेरा प्रश्न है, क्या राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप एक भी प्लाट प्रमाणित है आवासीय बड़ी क्षेत्र का? क्या उसका समतलीकरण हुआ था? जब इस शहर को लाके बसाया था, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पे गिट्टी के रोड थे, ना कि कंक्रीट के रोड थे, ना तारकोल के रोड थे, गिट्टी के रोड थे। इन्होंने मूलभूत सुविधाएं नाम मात्र की दी, पानी और बिजली, सड़क नहीं। और विकास जिसको कहते हैं, आप इनसे पूछिए विकास को परिभाषित कैसे करेंगे? पहले रोड बने थे, पूरे रोड बनने के बाद में ही प्लाट कटे और उसके बाद में मकान बने। 60 किलोमीटर के रोड बने हुए हैं। पहले रोड बना, सारी व्यवस्था हुई, रोड नाली ड्रेनेज, इनको पता नहीं है कितने के टेंडर हुए उस टाइम पर और कितने का काम किए हैं। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये इनकी नीति है। 2008 में दिलीप बिल्डर को भुगतान हुआ है। ये वास्तव में जितने लोग विस्थापन की पीड़ा यहाँ पे जानते, वो यहाँ पे निवास करने वाला व्यक्ति जानता है। एसी कमरों में, आलीशान बंगलों में निवास करने वाला व्यक्ति विस्थापन की पीड़ा नहीं जान सकता है। जो लोग आज यहाँ पे बता रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि 2004 में यहाँ पे विस्थापन के समय ही रोड पूर्ण हो गए थे, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि विस्थापन के समय मैंने यहाँ पे विस्थापित होके 1 साल बरूड़ में अपने परिवार को लेके निवास किया और वहाँ से अप डाउन करके यहाँ पे मकान बना। तब कीचड़, घुटनों कीचड़ों में हमारे प्लाट ढूंढते हुए वहाँ जाने पड़ते थे। कहाँ की ये बात कर रहे हैं कि 2004 में रोड बन गए थे? ये बीजेपी के नेता है, जिला पंचायत के सदस्य है, और नेताओं ने उधर रेवापुर बड़े रोड को देखो हालत, क्या मान देता है? बिल्कुल, ये जितनी बात बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ हर आदमी पीड़ा में दबा हुआ है। आप पूरे क्षेत्र को भ्रमण कर लें, पूरे व्यक्ति एक आदमी दुखी है इनसे। इनने कोई विकास नहीं किया है। आम आदमी नहीं है, ये नहीं, हर कोई व्यक्ति कांग्रेसी व्यक्ति बोला, जो बोला वो कांग्रेसी है और उसका काम है विरोध करना। आम आदमी ऐसा नहीं बोलता, वो कांग्रेसी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2004 में मैं हरसुद का विस्थापित नागरिक हूँ और सन 2004 में जो भाई साहब ने बताया कि मैं 1 साल तक बरूड़ रहा, मैं अक्टूबर 2004 से मैं यहाँ निवास करता हूँ और मेरे घर के सामने 2005 में रोड बन चुके थे। और यदि जो बता रहे थे, वो जो बता रहे थे बता रहे हैं, और जो आपको ये जो अधूरी बातें बताते हैं, हम पूरी बात आपको ये बताएंगे कि विकास की बात है। कुछ काम रहे हैं, जैसे प्लाट का काम रहा है, वो हमको भी मालूम है। उसके लिए हमने बहुत कार्य किया है। माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट में इनका भूभाटक, हमारे पुनर्वास क्षेत्र के सभी लोगों का भूभाटक माफ कराया, करोड़ों रुपए। हर ये जो आप जितनी बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति का 1 से 1.5 लाख रुपए भूभाटक बनता, क्योंकि NHDC लेती है। उसके बाद दूसरी चीज, भूभाटक की समस्या का निराकरण करने में हमको 5 साल लगे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो छोटे बड़े घास के जंगल में विगत पुराने समय में जिन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनने हमको यहाँ बसा दिया, यहाँ प्लाट काट दिए। जब पूरा प्लाट कटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 2004 में सरकार आई थी और उसके बाद फिर हमने उसके सुधार करवाया और उन्होंने छोटे बड़े झाड़ के जंगल में बसा दिया। बिजली और DP की जो समस्या आती है, ओवरलोड के कारण आती है, ओवरलोड के कारण आती है। पास में हेपरी गांव है, वहाँ सोलर प्लांट इतना बड़ा डल रहा है, 100 एकड़ में बन रहा है और हजारों लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ से बिजली की आपूर्ति पूरी विधानसभा में होगी, ऐसा हमारा मानना है। और यदि ये नहीं माने कोई भी, तो हमारे साथ चल के देख ले। पट्टों की समस्या की, तो ये राजनीतिक समस्या नहीं है मैडम, ये कांग्रेस वाले भी अच्छी तरह जानते हैं। 2004 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने ही यहाँ पे हरसुद को बसाने का निर्णय लिया था। और बीजेपी की सरकार आने के पहले कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे हरसुद को विस्थापित करने का निर्णय हुआ था। और वे जानते थे कि हरसुद की जो ज़मीन जहाँ पे ये विस्थापित कर रहे हैं, वो बड़े झाड़ का जंगल है, वो उसमें राजनीतिक समस्या नहीं है, वो वैधानिक समस्या है। और उसके संबंध में माननीय विजय शाह जी ने पूरे प्रयास किए हैं और उसी का परिणाम है जो अभी एक सज्जन ने स्वीकार किया कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। और नगर कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है और हरसुद की ये पट्टों की समस्या जल्द निराकृत होगी। ठीक है ना? इस जगह पे कितनी बार विजय शाह जी जीते, जरा इनसे पूछिए। हमारे हरसुद ब्लॉक से हमेशा हारते हैं, है ना? क्या नहीं आज चाहे इनसे पूछे, क्या 7 बार से हरसुद ब्लॉक से जीते हैं? क्या पूछिए इनसे, क्या 7 बार से जीते हैं? क्या रही बात विकास की, विकास होता जैसे अभी बताया गया, आपको बहुत अच्छी बात बताई गई कि कांग्रेस को सिर्फ समस्या दिखती है। तो समस्या इसलिए दिखती है क्योंकि समस्या है, लोगों की पीड़ा इन लोगों को नहीं दिखती।
लोगों के दुख और लोगों की तकलीफ इनको नहीं दिखती, हम लोगों को दिखती है और हमको दिखती इसलिए हम बोलते हैं। आज हरसूद की बात तो अपनी जगह जिन लोगों ने बताई वो बिल्कुल परफेक्ट सही बताई है। अगर हम नेताओं को छोड़ के अगर आप आम जनता से पूछेंगे तो हमारी बात को सभी लोग सत्य बोलेंगे। इसके बाद में ये पास में घोड़ा पछाड़ के तुरंत बाहर जाते हैं, ब्रह्मो गांव है, ब्रह्मो गांव है। आज आज़ादी के बाद में आज भी उस गांव में रोड नहीं है। यहाँ से सुना मैं बताता हूँ, भराड़ी के अंदर हमारी माँ बहन बेटियाँ जिनकी डिलीवरी होती है आज भी पत्थर में चल के कीचड़ में चल के 1000 न्यूज उस जगह की लगी है। कई बार ये होता है कि जब बिल्ली सामने आती है तो कबूतर अपनी आंख बंद करके ये सोचता कि बिल्ली नहीं है। इसी तरह मेरे भाजपा के मित्र आंख बंद करके ये बता रहे कि इस क्षेत्र में समस्या नहीं है और हरसूद में कोई मुद्दे समस्या के नहीं है। अगर वास्तव में हरसूद में कोई समस्या नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 15 में से 12 वार्डों में करारी हार का सामना नहीं करती। हरसूद में लोग पीड़ित है और उस पीड़ा का आक्रोश यहाँ पे हुआ है, उस पीड़ा का आक्रोश यहाँ पे चुनाव परिणाम हुए। में हमेशा कांग्रेस की परिषद बनती है एक बार को छोड़ के, वो भी हमारे छनेरा के पटेल लड़े थे इसलिए। तो ये जो बोल रहे ना हरसूद शहर में कभी बीजेपी नहीं जीती, इसलिए इस विकास पीछे बैठा है। हरसूद का जो विकास पीछे है ना ये सिर्फ विजय शाह जी को हराने के कारण है, ऐसे लोगों के कारण है, ऐसे लोगों ने विजय शाह जी को हराया इसलिए 600 वोट इस बार अगली बार से 600 वोट ज्यादा मिले। और जिन लोगों ने बात करा इतनी बात करा उनका एक प्रत्याशी जीता और उनने भारतीय जनता पार्टी के लोगों करवा। और चहल के शहर के वो उस समय पार्षद कौन थे जब हरसूद 2004 में बिका? आरोप लगाने के पहले विचार करो कौन पार्षद थे उस समय 2004 में। ये बार विकास की बात कर रहे हैं, इनसे विकास को परिभाषित करवाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को विकास कहते हैं, औद्योगिक विकास और मूलभूत सुविधाओं को विकास कहते हैं। यहाँ एक उद्योग का नाम बता दे जो शासन ने लगाया हो, एक उद्योग। टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है उसका विकास का नाम ले रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में होती है। 100 एकड़ में सोलर प्लांट का काम चल रहा है, हजारों लोग वहाँ काम कर रहे हैं। बेरोजगार तो वो है जो काम करना ही नहीं चाहते, जो काम करने वाले वो काम कर रहे हैं। और यहाँ के जितने बेरोजगार बता रहे ना ये सब जमीन की दलाली करते हैं। ये आज से 2 महीने पहले जो सब भाजपा के थे, 2 महीने पहले सब भाजपा के लोग थे जो आज विरोध स्वरूप अलग हिंदू महासभा में शामिल हुए हैं। इसका मेन मुद्दा क्या है इनके लिए? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण करा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था रेगुलर चुनाव लड़ता है और इनके पास जो चुनाव लड़ता है वो कहीं से भी आज के एकदम से लड़ता है। जाति का समय पर टिकट दिए जाते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में पूरा वोट मिले। ये जितने भाई बैठे हैं ये सब हमारे साथी थे, सिर्फ टिकट नहीं मिली इसलिए विरोध में है, विरोध में लड़े। ये हरसूद को बेचने वाले लोग हैं, ये हरसूद को बेचने वाले लोग हैं। पूरा हरसूद को बेच दिया है, पैसा ले लेकर टिकट वितरण करा इनने, पूरा हरसूद को बेच दिया इनने। इसके अलावा द सूत्र ने इलाके के प्रबुद्ध नागरिकों, वरिष्ठ पत्रकारों और आम जनता से बात की तो कुछ और गंभीर सवाल निकल कर सामने आए। पहला सवाल, विस्थापितों के लिए आपने क्या कहा? दूसरा सवाल, पिछले 32 सालों से आप विधायक और मंत्री हैं, अब तक मूलभूत सुविधाएं यहाँ क्यों नहीं? तीसरा सवाल, रोजगार के लिए जनता परेशान है, इसके लिए आपने क्या कोशिशें? चौथा सवाल, इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद खराब है, ऐसा क्यों? और पांचवा सवाल, पिछले 4 साल में इलाके में करवाए कोई 4 बड़े काम बताइए। विधायक के पास जनता के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। विधायक जनता के सवालों से भागते नजर आए। हरसूद की सियासती दावेदारी को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि भाजपा पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से यहाँ जीतती आई है और कांग्रेस यहाँ पर पिछली बार सन 1985 में जीती थी। उसके बाद से वो अपने वनवास के कटने का इंतजार ही कर रही है। भाजपा की जीत का यहाँ चेहरा बने हुए हैं कुंवर विजय शाह, जो कि यहाँ से 7वीं बार विधायक है और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए बहुत मुमकिन है कि भाजपा आने वाले चुनावों में भी उन्हीं को टिकट दे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो पिछली बार सुखराम साल्वे ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और आने वाले चुनाव में भी बहुत पॉसिबल है कि सुखराम साल्वे अपनी दावेदारी ठोकें। पर यहाँ जो हालात हैं और कुंवर विजय शाह की जो पकड़ है उसे देखते हुए समझ में आता है कि कांग्रेस के लिए भाजपा को टक्कर देना आसान नहीं रहने वाला है।
द सूत्र के लिए मैं रुचि वर्मा, कैमरा पर्सन अनिल के साथ हरसूद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।